दोस्तों नमस्कार। पीपल्स ग्रीन पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु की तरफ से समस्त पीजीपी के जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर में, उनको मेरा अभिवादन स्वीकार हो। मित्रों, ये साप्ताहिक वार्ता का मेरा दौर है। हर सप्ताह एक वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ना मेरा लक्ष्य है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीपल्स ग्रीन पार्टी पिछले निरंतर अथक प्रयास के बाद 50,000 सदस्यों का परिवार बन चुकी है। 50,000 सदस्यों वाली यह पार्टी एक अनूठी पार्टी है। एक नई विचारधारा, एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ हजारों साथी हमारी टीम में शामिल हुए। सभी 50,000 साथी जो इस समय पर पीपल्स ग्रीन पार्टी की टीम के मेंबर हैं, उन सभी को मैं शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हमारा परिवार 50,000 का हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि पीपल्स ग्रीन पार्टी अपने संगठन को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रही है। दोस्तों, आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि वैसे तो पीपल्स ग्रीन पार्टी का लक्ष्य है लोकतांत्रिक तरीके से पूरे राजस्थान में पार्टी का संगठन स्थापित करना, लेकिन लोकतंत्र के तरीके से हम लोगों को चुन सकें, वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच रास्ते में अभी खड़े हुए। अभी तक पीपल्स ग्रीन पार्टी संभागीय स्तर पर नियुक्तियाँ कर चुकी है, लोकसभा के स्तर पर नियुक्तियाँ कर चुकी है, सभी 200 विधानसभाओं में प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है। और प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ कि करीब 175 विधानसभाओं में 10-10 सह प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। करीब 1850 सह प्रभारी पूरे राजस्थान में हमने अभी नियुक्त किए हैं। 2000 सह प्रभारी नियुक्त किए जाने हैं, तो 2000 में से करीब 150 की नियुक्ति इस सप्ताह में पूरी की जाएगी और ये 2000 साथी सह प्रभारी भी नियुक्त हो जाएंगे। तो सह प्रभारी पूरे प्रदेश में बना दिए गए हैं, प्रभारी हर विधानसभा में बना दिए गए हैं, लोकसभा प्रभारी बना दिए गए हैं, संभाग प्रभारी बना दिए गए हैं। जो मनोनयन का जो हमारा एक प्रक्रिया हमारी चल रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक अगले दौर में आ रहे हैं। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने निर्णय लिया था कि हर एक ग्राम पंचायत में और हर एक शहरी वार्ड में, देखिए मोटा मोटा हमारा ऐसा मानना है कि जैसा आप जानते हैं 11,500 के करीब ग्राम पंचायतें हैं और करीब 3,500 वार्ड हैं, शहरी वार्ड हैं, नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में, नगर निगम में। तो ये सब मिलाकर के 15,000 यूनिट हैं। तो विधानसभा स्तर पर नियुक्तियों को पूरा करने के पश्चात अब हम ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और शहरी वार्डों में अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो 15,000 यूनिट ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड की बनने वाली हैं, उनमें से 1,000 से अधिक नियुक्तियां हो चुकी है। उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 3 महीने में आप सबके सहयोग से, हमारे सह प्रभारियों के सहयोग से, प्रभारियों के सहयोग से समस्त राजस्थान की जो ये ग्राम पंचायतें हैं और शहरी वार्ड हैं, इनमें अध्यक्षों की नियुक्ति पार्टी के द्वारा कर दी जाएगी। आगे जो हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं, जो हमारे शहरी वार्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि वो 5-5 लोगों की कमेटी बनाएं। ऐसे करके ये 15,000 जगहों पर 75,000 कार्यकर्ताओं की टीम हम लोग बनाने जा रहे हैं और यहाँ से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ होगी। हम यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद में एक विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ग्राम और शहरी वार्ड की समितियाँ होंगी, वो सब मिलकर के विधानसभा स्तर पर चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा अपने अध्यक्ष और अपनी कमेटी को चुनेंगे। इस तरह से पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में चुने हुए पदाधिकारी होंगे। पहली पार्टी होगी जहां चुने हुए पदाधिकारी होंगे और वो न केवल विधानसभा स्तर पर अपने पदाधिकारियों को चुनेंगे, अपितु लोकसभा पर भी वो अपने कमेटी को वही चयन करेंगे, प्रदेश स्तर पर भी कमेटी का चयन करेंगे और आखिर में
राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी चुनाव के माध्यम से होगा। तो दोस्तों, बहुत जल्दी पीपल्स ग्रीन पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई पहली पार्टी बनने वाली है। हमारा पूरा प्रयास है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि जो मेरे सह प्रभारी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ ग्राम अध्यक्षों की नियुक्ति में, शहरी वार्ड की नियुक्ति में हमारी सहायता कीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे सदस्य की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आखिर में हमारा लक्ष्य है, एक जो हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है उसके साथ 20 पार्टी वर्कर होने चाहिए। अगर 75,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को हम चुनाव में वोट डालने का राइट देते हैं पार्टी के चुनाव का, तो ये 75,000 को राइट तभी मिलेगा जब एक व्यक्ति 20 सदस्य बनाएगा, यानी कि 15 लाख सदस्यों की ये पार्टी राजस्थान में बेहतर शासन, खुशहाली और बराबरी लाने का जो लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं उसको साकार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब दूसरी बात करना चाहूँगा, इसके साथ साथ अब जानते हैं कि सदस्यता और संगठन के अलावा राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक आंदोलन के द्वारा ही पहचान मिलती है। पीपल्स ग्रीन पार्टी ग्रीन स्वराज के नाम से आंदोलन सामने ला चुकी है। मित्रों, देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई पिछले 75 सालों से चल रही है, राजनीतिक न्याय की लड़ाई 75 सालों से चल रही है, लेकिन भारत के संविधान ने अपने प्रियम्बल में और इसके अलावा संविधान के जो अधिकार वाला क्षेत्र है वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया कि बिना आर्थिक न्याय के सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज राजनीतिक पार्टियां जो काम कर रही हैं, उन्होंने आपको आर्थिक रूप से अपंग बनाया हुआ है, कमजोर बनाया हुआ है, और वो अपने इच्छा अनुसार सामाजिक न्याय का दुरुपयोग कर रही है, राजनीतिक न्याय का दुरुपयोग कर रही है। वो अपने चाहते लोगों को राजनीति में मनोनीत करके कहते हैं कि हमने कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों को अवसर दिया है। वो इसी तरह से सामाजिक न्याय में अपने चाहते लोगों को अवसर दे करके कहते हैं हमने अवसर दिया है। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि 140 करोड़ के इस राष्ट्र में, राजस्थान की बात करूँ तो 8.5 करोड़ का ये राज्य, यहाँ पर कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, पिछड़े तबके के जो लोग हैं, दबे कुचले जो लोग हैं, उनकी संख्या अपार है। जब तक हम बराबरी के ऊपर फाइट नहीं करेंगे, खुशहाली के ऊपर फाइट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का सामाजिक न्याय या राजनीतिक न्याय असंभव है। तो ये कब आएगा? जबकि आर्थिक न्याय हम अपने लोगों को दिलाएंगे। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने राजस्थान में 15 लाख नौजवानों को, युवाओं को और महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने की एक लड़ाई आरंभ की है। ग्रीन स्वराज क्या है, ये आपने मेरे पहले की वीडियोस में भी सुना है, और आगे मैं इस पर बार बार प्रकाश डालता रहूँगा। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है, आप ग्रीन स्वराज को जानने का प्रयास कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो में भी मैं ग्रीन स्वराज के बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है, सदस्यता बढ़ाने पर जोर दीजिए, संगठन को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पार्टी कार्यालय की मदद कीजिए, सभी सह प्रभारी और सभी प्रभारी अधिक से अधिक ग्राम अध्यक्ष और शहरी वार्ड अध्यक्ष बनाएं। पीपल्स ग्रीन पार्टी अभी जड़ों के अंदर फैल रही है पूरे राजस्थान में। भरोसा रखिए, बहुत जल्दी सतह पर आएगी और बहुत जल्दी पीपल्स ग्रीन पार्टी का परचम पूरे राजस्थान में इसलिए फैलेगा कि हम बराबरी और खुशहाली लेकर आना चाहते हैं, और उसको लेकर के आएंगे आपकी सहायता से, आपके सहयोग से, आपकी शक्ति के साथ। मित्रों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।